हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाएंगी बेटा। यहाँ पे पूरा डिटेल में हर ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ बने और इस तरह की प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो उसको आप करने में कोई दिक्कत आपको ना आए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डी ग्लूकोज आर करेक्ट। यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में सवाल है और यहाँ पे पूछा गया है, एक से ज्यादा यहाँ आंसर बेटा है। इट इज एल्डोहेक्सोज। यहाँ पे कहा गया कि डी ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है। साथ में इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर है। इट एग्जिस्ट ओनली इन साइक्लिक फॉर्म इन सोल्यूशन। इट हैज 4 कायरल सेंटर। इट शो म्यूटर रोटेशन। अब इतनी सारी बातें हैं बेटा, इसमें से आपको पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि सही है। पहला जो ऑप्शन है कि एल्डोहेक्सोज है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है और यहाँ पे दैट इज ग्लूकोज। इसको हम ग्लूकोज कहेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया बेटा। यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे CHO होता है और इस तरह से बेटा आप बना सकते हो। यहाँ पे जिसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 आप ढूंढे 1 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए। यहाँ पे आप इस तरह से बना लीजिए और CHO है। कार्बन नंबर बेटा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे बेटा अगर देखें तो लास्ट में क्या है, CH2OH है। यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा और यहाँ OH, यहाँ H। एक बात याद रखना, कन्फिग्रेशन कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंट होती है, बस बाकी सब सेम होता है। दैट इज ए ग्लूकोज। इसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं। इसको डी ग्लूकोज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन नजर आ रही है बेटा, राइट साइड में OH प्रेजेंट है, दैट्स इज डी कन्फिग्रेशन। अगर लेफ्ट साइड में होता है उसको एल फॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे डी ग्लूकोज बोलेंगे। और यहाँ पे जो कहा गया है कि इसे एल्डो हेक्सोज भी कह सकते हो, इसलिए कि एल्डो जो हेक्सोज है इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो अगर इस तरह की मोनोसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट यूनिट को हम बोल सकते हैं एल्डो हेक्सोज। अगर यहाँ पे कीटो हेक्सोज किसे बोलते हैं, कीटो हेक्सोज अगर हम बात बोले तो यहाँ पे आपको पता है ये फ्रक्टोज जो कि फ्रक्टोज जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन शुगर है या आप कह सकते हो ये मोनोसेक्राइड है। और बेटा ये जो है आपको जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, इसमें कीटोन है। कीटोन होने की वजह से दैट शुगर इज नेम्ड एज कीटोहेक्सोज। इसको बोल सकते हैं कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज है। लेकिन जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप दैट शुगर हैविंग CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उस तरह के शुगर्स को बोलते हैं एल्डो। अगर 6 कार्बन है हेक्सोज तो एल्डोज शुगर बोलेंगे या एल्डो हेक्सोज बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो पहला जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे ये आपको ठीक है क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको इट इज एल्डो हेक्सोज क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन प्रेजेंट है डी ग्लूकोज के अंदर। सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है इज ए रिड्यूसिंग शुगर। अब ये जो कॉन्सेप्ट बेटा है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर कोई भी शुगर है बोरोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो, पॉलीसेक्राइड हो, अगर उसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है दैट शुगर ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और उस कंडीशन में हम बोलेंगे दैट इज बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन फॉर द यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ना उसके प्रेजेंस में क्या होता है, अगर आपने टॉलिन रिएजेंट यूज किया है, टॉलिन रिएजेंट यूज करेंगे, यहाँ पे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है, यहाँ पे सिल्वर +1 असिस्टेंट में होता है और जब भी इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ सिल्वर जो है आप इलेक्ट्रॉन लेके बेटा यहाँ पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और सिल्वर 0 में चला जाएगा यहाँ पे। अब मिरर सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे टॉलेंट सोल्यूशन जो है गिव पॉजिटिव टेस्ट, जहाँ पे सिल्वर प्लस ऑक्सीजन स्टेट में होता है 0 में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट देता है। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ पे फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरी बात है कि यहाँ पे
टॉलन टेस्ट पॉजिटिव देता है। फेलिंग जो सोल्यूशन है, यहाँ पे पता है दो सोल्यूशन होता है, ए टाइप ए होता है और बी होता है। ए आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, साथ में सोल्यूशन बी जो कि सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट सोल्यूशन होता है। दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है C2O जो कि पीपीटी मिलेगा। और अब यहाँ पे भी बेटा टेस्ट जो है आपको पॉजिटिव देता है। बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट होता है जहाँ पे ऑरेंज रेड पीपीटी आता है। तो ऑल दिस टेस्ट गिवन बाय दैट शुगर विच हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर आएगा। लेकिन अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वहाँ पे रिड्यूसिंग बिहेवियर नहीं होगा। तो हम वहाँ कह सकते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे एग्जांपल में हम बात करें सुक्रोज, यहाँ पे जो सुक्रोज होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसलिए बेटा यहाँ होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। यहाँ अगर देखो डाइसैकेराइड की बात करें, मोनोसैकेराइड में सब में जितने भी शुगर्स होंगे मोनोसैकेराइड, हर जगह यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रक्टोज की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर तो फ्रक्टोज में तो सर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ पे तो कीटोन है। क्या है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और कीटो ग्रुप तो भाई टेस्ट देता नहीं है। तो बेटा दे देगा यहाँ पे। कैसे देगा, देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है कैसे देता है, यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरह से CH2OH है और इस तरह से OH है H है, तीसरे पे थोड़ा डिफरेंस होता है बेटा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 होता है CH2OH। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना कब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टर्टोमराइजेशन होगा और यहाँ पे कीटो इनोल टर्टोमराइजेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब एल्डिहाइड में आ जाएगा तो ये तो टेस्ट दे देगा पॉजिटिव। टेस्ट क्या होगा, जब ये सोल्यूशन डालेंगे एक्वा सोल्यूशन में तो यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन जो होगा यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। टॉलन जो टेस्ट होगा यहाँ पे टॉलन रिएजेंट टेस्ट होगा, या यहाँ पे जो फेलिंग जो यहाँ पे सोल्यूशन टेस्ट या बेंडिक्ट यहाँ पे जो भी जो टेस्ट होगा, ऑल टेस्ट क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, पॉजिटिव देगा। इट मीन्स यहाँ पे भी बिहेवियर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो चाहे सुक्रोज, यहाँ पे डाइसैकेराइड की बात करें तो डाई जो सैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे बात करेंगे माल्टोज की बात करेंगे, माल्टोज है। माल्टोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना आप तो यहाँ पे क्या होता है भाई, दो ग्लूकोज यूनिट मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है, ग्लूकोज और साथ में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ये जो ग्लूकोज के जो फॉर्म की बात करें तो ये अल्फा फॉर्म होता है। क्या होता है, अल्फा। क्या होता है, ग्लूकोज, ये भी अल्फा होता है और ये भी अल्फा फॉर्म होता है। लेकिन अगर आपने लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराई, यहाँ पे अगर हम बोले कि लैक्टोज क्या बता, यहाँ पे लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसके भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज मिलेगा। ठीक है, और एक बेटा है क्या है, सुक्रोज, यहाँ पे ये बीटा फॉर्म मिलता है। ठीक है, और अगर आपने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराई, सुक्रोज की, तो यहाँ पे क्या बेटा मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे अल्फा एंड बीटा फॉर्म। यहाँ पे अल्फा मिलेगा और यहाँ पे बीटा फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे ग्लूकोज मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे फ्रक्टोज मिलेगा। अब ये अल्फा बीटा क्या है, जो अल्फा बीटा हम बना रहे हैं बेटा, ये क्या है, तो ये अल्फा जो की बात करें, अल्फा बीटा जो ग्लूकोज अल्फा बीटा क्या होता है, एनोमरिक एनोमर्स होते हैं आपस में, स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं दैट आर एनोमर ऑफ पोजीशन कार्बन नंबर 1। तो अभी मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। पहले यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप माल्टोज की बात करें, लैक्टोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें, तो इनकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये मिलते हैं। अच्छा, इनके जो आपस में जब जुड़ेंगे ना तो ये जो बनते डाइसैकेराइड से बनते कैसे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लूकोज की अगर जोड़ते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर है, अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से देखिए हावर्थ फॉर्म में अगर बनाए, हम इधर नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। देखिए अगर आप यहाँ माल्टोज का बनाते हैं, माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे दो जो ग्लूकोज यूनिट है आपस में अगर जोड़ोगे बेटा ना इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन से जुड़ती है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन इस तरह से और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। दैट लिंकेज, इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इधर ईथर लिंकेज बोलते हैं। और ये जो बेटा है ना, जो कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे अगर आप गिनते हैं आप यहाँ पे,
तो इसको हम 1 कार्बन बोलेंगे, 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6 कार्बन होता है। या आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बेटा करेंगे, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, CH2OH है, यहाँ पे क्या है, CH2OH है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा, अगर हम अल्फा ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, या हम बीटा ग्लूकोज की बात करें, तो ये क्या होता है अल्फा बीटा। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज बना लेते हैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा समझाने के लिए। इस तरह से अगर प्रेजेंट है, अल्फा का मतलब है कि यहाँ पे OH प्रेजेंट नीचे है, H, और इस तरह से OH यहाँ है, H, और यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H, तीसरे पे डिफरेंस था, बाकी हर जगह सेम हो जाएगा। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H, ये अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 5 पायरेनोज बोलते हैं जब 6 मेंबर्ड हो और एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पायरेनोज फॉर्म, अल्फा डी ग्लूको पायरे। यहाँ पे अगर हम बोले इस तरह से अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे इस कार्बन पे OH अगर ऊपर चला जाए, H नीचे चला जाए, तो बेटा हम इसको जो है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H, इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूको पायरेनोज बोलते हैं, ठीक है। इसको बीटा इसलिए बोलेंगे कार्बन नंबर 1 पे जो है ना यहाँ पे, और कार्बन नंबर 1 पे यहाँ देखें, हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन 1 बेटा है ना, 1 2 3 4 5 यहाँ 6, यहाँ भी कह सकते हैं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, ठीक है बेटा। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप दिख रहा है कन्फिग्रेशन कार्बन 1 पे क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे देखो OH नीचे है, इधर ऊपर है, तो ये इसको हम बीटा फॉर्म बोलेंगे, ये बीटा फॉर्म हो जाएगी और इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। अच्छा, ये जो फॉर्म आ रही है, साइक्लिक फॉर्म आ रही है, कैसे आ रही है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब इनके जो सॉलिड क्रिस्टलाइज करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा फॉर्म एक्वा सोल्यूशन में ये दोनों क्या होते हैं, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, और लेकिन इनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करके अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में रख लिया जाता है। लेकिन जब भी आप इसको वाटर में डालेंगे, चाहे अल्फा फॉर्म डालें चाहे बीटा फॉर्म डालें, तो ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे में, जो अल्फा बीटा में अगर कुछ परसेंट चला जाता है, बीटा अल्फा चला जाता है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, जिसका म्यूचुअल रोटेशन आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर का 1 यहाँ पे 18 होता है, और जो अल्फा फॉर्म ग्लूकोज होता है उसका मीटर जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है लगभग 112 होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो 52 प्लस में होगा, किसका, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होता है। तो बेटा बीटा फॉर्म का जो आप कह सकते हो कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो प्लस अल्फा होता है। यहाँ तो अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है, आप यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है, हम इसको बोल सकते हैं कि जो बीटा जो फॉर्म होती है इसके +18 होती है, कितनी होती है, +18, और यहाँ पे क्या होता है, +118 होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो इन दोनों को अगर ये अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में कि म्यूचुअल रोटेशन क्या होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओपन चेन से ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे अल्फा बीटा फॉर्म बनता है एक्वा सॉल्यूशन में। अगर आप इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में भी, और जब भी वाटर में डालेंगे तो ओपन चेन में हो जाएगा, और बीटा अल्फा में जाएगा, अल्फा बीटा में जाएगा, और एक पूरे मिक्सचर बनेगा, यहाँ पे अल्फा फॉर्म भी होगा, बीटा भी फॉर्म होगा, लेकिन थ्रू द फ्री ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरी बात है कि माल्टोज की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे वाटर निकलता है, जब भी दो ग्लूकोज अगर आपस में कंबाइन होंगे इस तरह से, ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे ग्लूकोज और यहाँ पे ग्लूकोज जब कंबाइन होगा तो यहाँ से माइनस वाटर होगा, और यहाँ से बेटा आपको जो मिलेगा ये डाइसैकराइड होगा, जिसमें आपको कह सकते हो बाकी जो कन्फर्मेशन सब सेम होगी जो ग्लूकोज में है, जो ग्लूकोज में, सिर्फ यहाँ पे क्या देखें तो दैट यहाँ पे जो आपको कार्बन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये तो आपको पता है, यहाँ पे OH है, यहाँ H है, ये कार्बन नंबर 1 है, और ये जो है यहाँ पे क्या है बेटा, अगर अल्फा फॉर्म है तो अल्फा फॉर्म में नीचे OH होता है और यहाँ H होता है, तो ये आपको अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। यहाँ पे हम कह सकते हैं अल्फा डी ये भी ग्लूकोज है, ठीक है, माल्टोज है तो दो ग्लूकोज यूनिट अल्फा फॉर्म जुड़ती है, तो यहाँ पे डाइसैकराइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो शुगर है ना, फ्री रोटेशन शो, म्यूटा रोटेशन शो करेगा, ओसाजन फॉर्मेशन शो करेगा, और ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 पे ना, ये जो OH ग्रुप फ्री
फ्री है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे पानी में डालेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे CHO में बच जाएगा। अब ये जब ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बेटा वहाँ पे पता है कि सोल्यूशन में टेस्ट आएगा पॉजिटिव, चाहे टॉयलेट टेस्ट हो, चाहे आपका फेरिक सोल्यूशन हो, चाहे बेंडिक टेस्ट हो, सब टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। तो फ्री जो एनोमरिक जो कार्बन है यहाँ पे, जो जहाँ पे रिएक्शन हो रही है एल्डिहाइड ग्रुप, दैट कार्बन इज एनोमरिक कार्बन, वो फ्री होना चाहिए तभी रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, तो ये माल्टोज के स्ट्रक्चर है जिसमें दो यूनिट आपस में कंबाइन होती है थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको इथर लिंकेज भी बोलते हैं, और जहाँ इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। दैट्स टू ग्लूकोज यूनिट्स आर कंबाइंड थ्रू दी इथर लिंकेज, दैट लिंकेज आर आल्सो नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ये तो माल्टोज की होगी, अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज, तो लैक्टोज में क्या होता है बेटा, जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या ग्लूकोज मिलता है और प्लस क्या मिलता है, ग्लैक्टोज मिलता है, और यहाँ पे बीटा मिलता है। दोनों क्या है, ये आपको अल्फा, ये बीटा मिलता है, बीटा, ये बीटा। और सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज जो कि अल्फा मिलता है, और यहाँ पे जो फ्रक्टोज मिलता है जो कि बीटा मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, ये यहाँ पे भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन यहाँ पे 1,4 नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा होता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा अल्फा होता है, सॉरी यहाँ पे बीटा बीटा होगा, क्या होगा, यहाँ पे बीटा बीटा होगा। लेकिन माल्टोज की केस में क्या होगा बेटा, माल्टोज अगर होता है, माल्टोज अभी मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आपको पता है जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये अल्फा फॉर्म और ये भी अल्फा फॉर्म। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज कैसा होता है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे ध्यान दे बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है, यहाँ पे एल्डिहाइड। अब फ्रक्टोज का मतलब है कि यहाँ पता है कि CH2OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस तरह से CH2OH है, यहाँ पे OH है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, CH2OH, OH, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, OH हो जाएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा ना, यहाँ पे जो कार्बन नजर आ रहा है ऑक्सीजन, ये यहाँ पे जाकर रिएक्शन करेगा। मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये डी फॉर्म में, क्या है, डी फॉर्म, डी, आप इसको फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डी फ्रक्टोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्फिग्रेशन इस कार्बन पे इस तरह से है, आप इसको नोटिस करते हैं, ये वाला पार्ट, दैट कन्फिग्रेशन ऑलवेज डी फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा ना, जब अटैक करेगा तो दो चीज बन सकती है, अल्फा फॉर्म बन सकती है, बीटा फॉर्म बन सकती है। अगर हम बोले कि अटैक बैक साइड से कर रहा है, फ्रंट साइड से कर रहा है, दो फॉर्म बनेगी, और यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन, और यहाँ पे OH हो जाए इस तरह से, H इधर हो जाए, और यहाँ तो पता है आपको CH2OH यहाँ है ही है जी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ से रिएक्शन जो हो रही है ऑक्सीजन की, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ OH है, यहाँ पे चौथा जो कार्बन है, यहाँ पे OH है, और यहाँ H है, पांचवा कार्बन ये था बेटा, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे CH2OH था। अब यहाँ पे राइट साइड में है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको अल्फा फॉर्म है, फ्रक्टोज है, लेकिन यहाँ पे अल्फा डी, यहाँ पे यहाँ बोलते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोज, इसको फ्यूरेनोज को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है, और ये 5 मेंबर्ड जो रिंग अगर होती है, आपको पता है कि फ्यूरॉन जो होता है इस तरह से लिया गया है, फ्यूरॉन, फ्यूरॉन जो होता है इससे बेटा इसका नाम कि 5 मेंबर रिंग जिसमें 4 कार्बन हो, एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन होती है, यहाँ से डिराइव हुआ है फ्यूरॉन, तो इसको फ्रक्टोफ्यूरेनोज ही बोलते हैं। यहाँ अल्फा डी ग्लूको फ्रक्टोफ्यूरेनोज ही बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से हो, यहाँ OH इधर हो जाए, H इधर हो जाए, ठीक है, CH2OH। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपको पता है इस तरह से है अगर, और
ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ 1, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3, OH इधर, H इधर, और यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ बेटा CH2 OH, और यहाँ पे H। तो ये आपको बीटा डी ग्लूको नहीं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओपन चैन, जब भी आप एक को सोल्यूशन लेंगे ना बेटा, ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, ओपन चैन भी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसमें आपको ये फ्रक्टोज है। अब यहाँ पे जब आप देखिए, जब आप कंबाइन करोगे ना ग्लूकोज को, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, सुक्रोज को डाइसेक्राइड है, इसका अगर हमें ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से अगर बना दे, यहाँ पे पता है CH2OH है, यहाँ H है, यहाँ OH, यहाँ H, क्या था बेटा यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या लेना है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा नीचे OH होगा, यहाँ H होगा, और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ H, ठीक है, यहाँ OH, और यहाँ H, और यहाँ पे H। ये आपको क्या है, ये आपका डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्फा फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने फ्रक्टोज लिया, आपने क्या लिया बेटा, यहाँ पे फ्रक्टोज इस तरह से, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर आपने OH इधर लिया, CH2OH नीचे लिया, इस तरह से ले लिया, OH यहाँ OH ले लिया, और यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे आपको ठीक है OH है, और यहाँ पे CH2OH, कितने कार्बन हो गए आप देखिए। अगर आपने इसको बनाया है CHO है, सॉरी इस कार्बन पे CH2OH था बेटा, यहाँ पे CO था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे क्या था OH था, यहाँ H था, यहाँ OH था, और यहाँ पे CH2OH था, यहाँ OH था। कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ से अटैक हो रहा है बेटा। तो यहाँ से अटैक हो रहा है, दो कार्बन पे क्या है, दोनों CH2OH प्रेजेंट है, OH यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ये निकल जाएगा, तो वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा बताइए। वाटर अगर निकलेगा, अगर हम बताएं कि चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा ना, कि जब भी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो ये तो बाकी कन्फिग्रेशन है यहाँ पे, डोंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3rd कार्बन है, तो ये कार्बन नंबर कितना है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है 1 है, यहाँ पे आप कह सकते हो इस कार्बन को नंबर 1 मानेंगे, 2 3, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, और ये आपका 6 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, दैट अब यहाँ 1 2 कंडेंसेशन हो रहा है, ये अल्फा फॉर्म है, ये ग्लूकोज अल्फा है, और ये बीटा है, इन दोनों में कंडेंसेशन होता है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, ये बन जाएगा, ये आपको इस तरह से आपको मिलेगा, जो कि इसको बनाएगा नॉन रिड्यूसिंग, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ OH CH2OH, ठीक है। बाकी अब ये जो दिख रहा है ना आपको CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि ये पोजीशन कौन सी है, ये 1 वाली है, और ये कौन सी 2 वाली है, 1 2 कंडेंसेशन हो रहा है, 1 2 यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ फ्री यहाँ पे ग्रुप नहीं है, मतलब आप कह सकते हो फ्री ग्रुप होने की ना होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या H बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा CH2OH H हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो CH2OH और यहाँ पे H हो जाएगा, ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री नहीं ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ H ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OH है, तो ये यहाँ पे फ्री आप कह सकते हो कि एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ये जिसकी वजह से यहाँ पे बिहेवियर जो होगा आपको जो होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा, कैसा होगा ये, नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। इसकी वजह आप जान गए, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात देखिए यहाँ से, तो क्या है कि यहाँ पे आपको देखना था कि रिड्यूसिंग शुगर पता चल गया आपको, एग्जिस्ट ओनली इन साइक्लिक फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट गलत है, साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इट हैज 4 कायरल सेंटर, तो यहाँ पे 4 कायरल सेंटर है बेटा, कितने हैं देखिए, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 4 है, ये CH2OH, तो ये दैट इज OH H OH H OH H OH, और यहाँ H 1 2 3
4, 5 और 6 दैट इज ए कायरल सेंटर। यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन एटॉमिक ग्रुप जो जुड़े हुए हैं सब डिफरेंट है। दैट इज ए 4 कायरल सेंटर। कितने? 4 कायरल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बात सही है, 4 कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है और इट्स शो म्यूटर रोटेशन। अब म्यूटर रोटेशन क्या होता है ना, कोई भी देखे तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने चाहिए? 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4, मतलब एक सिर्फ गलत है। ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इक्वल सोल्यूशन में आप जानोगे तो अभी बताया मैंने कि जो इक्वल सोल्यूशन होता है वहाँ पे दोनों फॉर्म ओपन चैन भी एग्जिस्ट करती है। देखिए यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बताया था आपको, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, CHO है और यहाँ पे OH है, यहाँ H है, यहाँ पे OH और यहाँ H, इस तरह से प्रेजेंट है OH, H और यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ पे CH2OH। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से अटैक होगा, यहाँ पे दो फॉर्म बनती है, बताया मैंने। यहाँ पे अगर OH इस साइड में होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, मान लो OH इधर हो गया, H इधर हो गया और इस तरह से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, CH2OH हो गया ये, बाकी यहाँ OH, यहाँ पे H, OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH और यहाँ H। तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम, इधर है तो इसको हम जो है बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है जी। और लेकिन अगर इस तरह से है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, OH इस साइड में, H इस साइड में है और इस तरह से कंबाइन है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा इस तरह से, H है, OH, यहाँ OH और यहाँ H। तो यहाँ कार्बन कितने? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और यहाँ पे आप 5 एक इधर बना दीजिए ऊपर, यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे H, तो 6 कार्बन हो जाएंगे, कुल 6 कार्बन होगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये अल्फा फॉर्म है, क्या है? अल्फा फॉर्म है, ठीक है, ये बीटा फॉर्म। तो आप ध्यान देना, अगर आप इसको क्रिस्टलाइज करो अलग टेम्परेचर पे, इसको अलग टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज कर रहे हो, तो ये अल्फा, ये इनको आप निकाल सकते हो। ये जो आप क्या, जैसे इसको डालोगे ना तो ये इधर जाएगा, ठीक है, ओपन चैन में जाएगा, और ये जो है ओपन चैन में इसको इधर डालोगे तो इधर चला जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर तक जाने में क्या होगा, रोटेशन होगा। जो भी अगर मान लो इसका अगर हम बात करें अगर कि कितना होता है, स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक जो यहाँ रोटेशन होता है वो 180 होता है, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है 52 होता है। ये जो इसका है 50 प्लस माइनस 52 होता है, 0.5 होता है, इसका 118 होता है, ठीक है। और इसका बेटा कितना होता है, 112 तकरीबन होता है, ठीक है। अल्फा का 100, अल्फा फॉर्म कितना होता है 118, बीटा फॉर्म 112 और 108, ठीक है, 12, इसका प्लस 112 होता है, इसका 18 होता है, प्लस 18 होता है। इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे जो आप कह सकते हो कि जो होता है उसका 52.7 होता है। कितना होता है? 52.7 होता है जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है। उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन 52.7। लेकिन जब अल्फा बीटा फॉर्म होती है, अब इसको डालोगे तो सिर्फ साइक्लिक फॉर्म नहीं होती है, अल्फा बीटा में जाएगा, बीटा अल्फा में जाएगा थ्रू द ओपन चैन स्ट्रक्चर। उस कंडीशन में क्या, रोटेशन में चेंजेस आते हैं, दैट रोटेशन को बोलते हैं मीटा रोटेशन, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे और सारे प्रॉब्लम्स को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। और इसी तरह की वीडियो को देखने समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।